क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो चाहते हैं वही आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण बन सकता है? वो कौन सी इच्छाएं हैं जो आपको सफलता के शिखर से खींचकर बर्बादी के गर्त में धकेल देती हैं? आज हम जानेंगे तथागत गौतम बुद्ध की उन शिक्षाओं के बारे में जो हमारी 10 सबसे विनाशकारी इच्छाओं का पर्दाफाश करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। क्योंकि स्वागत मेहमानों का करते हैं, साथी का नहीं। आप हमारे साथी हो, मेहमान नहीं। यहाँ एक ऐसा स्थान जहां हम तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हम सभी जीवन में सुख, शांति और सफलता की कामना करते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक खालीपन, एक असंतोष और एक अनजाना सा दुख हमें घेरे रहता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर छिपा है हमारी अपनी इच्छाओं के जाल में। गौतम बुद्ध ने अपनी गहन साधना और ज्ञान से ये जाना कि मनुष्य के सभी दुखों का मूल कारण तृष्णा है। तृष्णा यानी एक कभी न बुझने वाली प्यास। ये प्यास चीजों को पाने की, बने रहने की और खत्म हो जाने की हो सकती है। यही तृष्णा जब अनियंत्रित हो जाती है तो हमारी बर्बादी का कारण बन जाती है। आज हम ऐसी ही 10 विनाशकारी इच्छाओं पर गहराई से विचार करेंगे जो हमें भीतर से खोखला कर रही है। ये कोई साधारण सूची नहीं है, बल्कि ये एक दर्पण है जिसमें हमें अपने ही मन की गहराइयों में झांकने का अवसर मिलेगा। पहली विनाशकारी इच्छा, काम तृष्णा, इंद्रिय सुखों की अंधी दौड़। हमारी पहली और सबसे प्रबल इच्छाओं में से एक है काम तृष्णा, यानी इंद्रियों के सुखों को भोगने की अतृप्त लालसा। हमारी 5 इंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती है। सुंदर दृश्य देखना, मधुर संगीत सुनना, स्वादिष्ट भोजन करना, सुगंधित फूलों को सूंघना और कोमल स्पर्श का अनुभव करना, ये सभी इंद्रिय सुख है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये सुख हमारी जरूरत न रहकर हमारी लत बन जाता है। आज का समाज इसी काम तृष्णा का एक विशाल बाजार है। सोशल मीडिया पर दूसरों की शानदार जीवन शैली देखकर हमारे मन में भी वैसी ही जिंदगी जीने की इच्छा पैदा होती है। हम नवीनतम स्मार्टफोन, ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियां और आलीशान घरों के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं कि इन चीजों को पाकर हमें स्थायी सुख मिलेगा, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जिसे मीठा खाना बहुत पसंद है। वह एक मिठाई खाता है, उसे क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन जल्द ही वो सुख समाप्त हो जाता है और उसका मन और अधिक मिठाई खाने के लिए लालायित हो जाता है। वो एक के बाद एक मिठाई खाता जाता है, इस उम्मीद में कि वह उस पहले वाले सुख को फिर से पा सके। लेकिन हर बार सुख की अवधि कम होती जाती है और मात्रा बढ़ती जाती है। अंत में ये इच्छा उसे मधुमेह और अन्य बीमारियों की ओर ले जाती है। उसका शरीर और मन दोनों रोगी हो जाते हैं। यही हाल हर इंद्रिय सुख का है। जब हम लगातार इंद्रिय सुखों के पीछे भागते हैं तो हमारा मन बेचैन और असंतुष्ट रहने लगता है। हमें जो मिल गया है उसका आनंद लेने के बजाय हमारा ध्यान हमेशा उस पर रहता है जो हमारे पास नहीं है। ये एक ऐसी अंधी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। बुद्ध ने सिखाया कि इंद्रिय सुख पानी पर बनी लकीर की तरह क्षण भंगुर होते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। उन पर निर्भर रहना रेत पर महल बनाने जैसा है जो किसी भी समय ढह सकता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी वस्तु या आदत है जिसके बिना आपको लगता है कि आप खुश नहीं रह सकते? क्या वह सच में आपकी जरूरत है या महज एक इच्छा? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इस अंधी दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता है संतोष। जो हमारे पास है उसका सम्मान करना और उसमें आनंद खोजना। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रगति करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हमारी खुशी बाहरी वस्तुओं पर निर्भर न हो। जब हम संतोष का अभ्यास करते हैं
तो हमारा मन शांत होता है और हम जीवन के वास्तविक सुख का अनुभव कर पाते हैं। दूसरी विनाशकारी इच्छा, भव तृष्णा, अस्तित्व बनाए रखने की हताशा। दूसरी विनाशकारी इच्छा है भव तृष्णा, यानी हमेशा बने रहने की, अस्तित्व में रहने की गहरी इच्छा। ये मृत्यु के भय से जुड़ी है। हम सभी जानते हैं कि जीवन अनिश्चित है और एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। हम चाहते हैं कि हमारा नाम, हमारी पहचान, हमारी कीर्ति हमेशा बनी रहे। ये इच्छा हमें कई तरह के गलत कामों की ओर धकेलती है। लोग अपनी पहचान बनाने और उसे अमर करने के लिए धन दौलत, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेंगे, एक प्रसिद्ध हस्ती बन जाएंगे या इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लेंगे, तो वे हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। लेकिन क्या ये सच है? इतिहास ऐसे अनगिनत राजाओं, सम्राटों और शक्तिशाली लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने दुनिया पर राज किया, लेकिन आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। उनकी बनाई हुई इमारतें खंडहर हो गई, उनके साम्राज्य बिखर गए और उनकी यादें समय की धूल में खो गई। भवतृष्णा हमें वर्तमान में जीने से रोकती है। हम हमेशा भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। हमारा क्या होगा? हमारे बाद हमारी संपत्ति का क्या होगा? लोग हमें याद रखेंगे या नहीं? ये चिंता हमें भयभीत और असुरक्षित बना देती है। हम चीजों और रिश्तों से चिपके रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि उनके बिना हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। बुद्ध ने हमें अनित्यता के सिद्धांत को समझने का उपदेश दिया। अनित्यता का अर्थ है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदल रहा है। हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये पूरी दुनिया। जब हम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं तो भवतृष्णा अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं और हर पल को पूरी सजगता और आनंद के साथ जीना सीख जाते हैं। क्या आपने कभी अपने भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंता महसूस की है? वो कौन सी चीज है जिसे खोने का डर आपको सबसे ज्यादा सताता है? अपने विचार हमसे साझा करें। इस इच्छा से मुक्त होने का मार्ग है अनासक्ति का अभ्यास। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हम किसी भी चीज के स्थायी मालिक नहीं हैं। हम केवल कुछ समय के लिए इसके संरक्षक हैं। जब हम अनासक्ति का भाव विकसित करते हैं तो हम चीजों और लोगों से प्रेम तो करते हैं, लेकिन उन पर अधिकार नहीं जताते। हम हर पल का स्वागत करते हैं, चाहे वो सुखद हो या दुखद, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भी बदल जाएगा। तीसरी विनाशकारी इच्छा, विभवतृष्णा, विनाश और आत्मविनाश की कामना। ये इच्छा शायद सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक है। विभवतृष्णा का अर्थ है विनाश की इच्छा, अस्तित्व को मिटा देने की कामना। ये भवतृष्णा के ठीक विपरीत है। जब कोई व्यक्ति जीवन के दुखों और निराशाओं से इतना थक जाता है कि उसे लगने लगता है कि अस्तित्व में होना ही दुख का कारण है, तब उसके मन में ये इच्छा जन्म लेती है। ये इच्छा कई रूपों में प्रकट होती है। कुछ लोग अवसाद और निराशा में डूब जाते हैं और जीवन से अपना लगाव खो देते हैं। वे आत्महत्या जैसे चरम कदम उठाने के बारे में सोचने लगते हैं। दूसरे लोग क्रोध, घृणा और हिंसा का रास्ता अपना लेते हैं। वे दूसरों को नष्ट करके अपने आंतरिक दुख को कम करने की कोशिश करते हैं। आतंकवाद, युद्ध और नरसंहार इसी विनाशकारी इच्छा के परिणाम है। कई बार ये इच्छा आत्मानुशासन के गलत रूप में भी सामने आती है। लोग अत्यधिक तपस्या और शरीर को कष्ट देकर सोचते हैं कि वे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। वे अपने शरीर को दुश्मन समझने लगते हैं और उसे नष्ट करने पर तुल जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि शरीर को कष्ट देना भी एक अति है और ये हमें ज्ञान की ओर नहीं ले जाता। विभवतृष्णा का मूल कारण है जीवन की वास्तविकता से पलायन। जब हम दुख का सामना करने से डरते हैं तो हम उससे छुटकारा पाने के लिए विनाश का सहारा लेते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि दुख का कारण अस्तित्व नहीं, बल्कि हमारी अपनी अविद्या और तृष्णा है। बुद्ध ने हमें
मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। ये मार्ग न तो अत्यधिक भोगविलास का है और न ही अत्यधिक आत्मपीड़न का। ये संतुलन का मार्ग है जो हमें जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने और उनका सामना करने की शक्ति देता है। जब हम दुख को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानकर उसे समझने का प्रयास करते हैं तो विभव तृष्णा का कोई स्थान नहीं रह जाता। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर आपके मन में कभी भी ऐसे निराशाजनक विचार आएं, तो कृपया किसी अपने से बात करें या पेशेवर मदद लें। याद रखें, हर सुरंग के अंत में रोशनी होती है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और शायद किसी की जिंदगी बचा सके। चौथी विनाशकारी इच्छा, अधिकार और नियंत्रण की इच्छा। मनुष्य की एक बहुत गहरी इच्छा है दूसरों पर और परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने की। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो। हमारे परिवार के सदस्य, हमारे दोस्त, हमारे सहकर्मी सभी वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं। जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तो हम क्रोधित, निराश और चिंतित हो जाते हैं। ये इच्छा हमारे अहंकार से पैदा होती है। हमारा मैं ये मानता है कि वो सब कुछ जानता है और उसका तरीका ही सबसे अच्छा है। हम दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना भूल जाते हैं और उन्हें अपनी कठपुतली बनाने की कोशिश करते हैं। इससे हमारे रिश्ते खराब होते हैं और हम अकेले पड़ जाते हैं। एक पिता चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर ही बने, जबकि बेटे की रुचि संगीत में है। पिता अपनी इच्छा उस पर थोपता है, जिससे दोनों के बीच तनाव पैदा होता है। एक बॉस अपने कर्मचारियों पर हर छोटी बड़ी बात के लिए नियंत्रण रखना चाहता है, जिससे कर्मचारी घुटन महसूस करते हैं और उनकी रचनात्मकता समाप्त हो जाती है। बुद्ध ने सिखाया कि इस ब्रह्मांड में एकमात्र चीज जिस पर हमारा वास्तविक नियंत्रण हो सकता है वो है हमारा अपना मन। बाहरी परिस्थितियों और दूसरे लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास करना हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। ये असंभव है और केवल दुख को जन्म देता है। जब हम दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा छोड़ देते हैं और उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, तो हमारे जीवन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। हम दूसरों को उनकी राह पर चलने की स्वतंत्रता देते हैं और खुद भी अपनी राह पर शांति से आगे बढ़ते हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या होगा अगर आप उसे वैसे ही स्वीकार कर लें? इस पर विचार कीजिएगा और अपने अनुभव कमेंट्स में बताइएगा। इस इच्छा पर विजय पाने का उपाय है करुणा का विकास। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं और उनके प्रति करुणा का भाव रखते हैं, तो हमारा मन उन्हें नियंत्रित करने के बजाय उनका सहयोग करने के लिए प्रेरित होता है। पांचवी विनाशकारी इच्छा, प्रशंसा और मान्यता की भूख। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें और हमारे कामों को मान्यता दें। ये एक स्वाभाविक मानवीय इच्छा है, लेकिन जब ये इच्छा एक भूख बन जाती है तो ये हमें बर्बाद कर सकती है। कुछ लोग प्रशंसा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं और ऐसे काम करते हैं जो उनके सिद्धांतों के खिलाफ होते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरे लोग उन्हें अच्छा समझें। उनकी पूरी ऊर्जा इसी बात पर केंद्रित हो जाती है कि दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में थमा देते हैं। अगर कोई उनकी तारीफ करता है तो वे खुश हो जाते हैं और अगर कोई उनकी आलोचना करता है तो वे दुखी हो जाते हैं। वे कभी भी आत्मनिर्भर और स्थिर नहीं रह पाते। सोशल मीडिया के इस दौर में ये इच्छा और भी भयावह रूप ले चुकी है। लोग लाइक्स और कमेंट्स के गुलाम बन गए हैं। उनकी आत्मछवि इस बात पर निर्भर करती है कि वर्चुअल दुनिया में कितने लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें इस बाहरी निर्भरता से मुक्त कराती है। उन्होंने कहा कि असली खुशी और आत्मसम्मान भीतर से आता है, बाहर से नहीं। हमें दूसरों की राय का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। हमें अपने कर्मों का मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए। यदि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, यदि हमारे कर्म दूसरों के लिए हितकारी हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारी प्रशंसा करता है या नहीं।
इस इच्छा से मुक्ति का मार्ग है आत्मनिर्भरता और समता का भाव। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर टिके रहना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। समता का अर्थ है प्रशंसा और आलोचना दोनों में समान भाव से रहना, न तो प्रशंसा से अहंकार में फूल जाना और न ही आलोचना से निराशा में डूब जाना। छठी विनाशकारी इच्छा, न्याय और बदला लेने की भावना। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है या कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमारे मन में न्याय और बदला लेने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। हमें लगता है कि जब तक हम उस व्यक्ति को सबक नहीं सिखाएंगे, हमें शांति नहीं मिलेगी। हम दिन रात बदला लेने की योजनाएं बनाते रहते हैं। हमारी सारी ऊर्जा उसी घृणा और क्रोध की आग में जलती रहती है। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। जब हम बदला लेने की भावना से ग्रस्त होते हैं तो हम उस व्यक्ति को तो बाद में नुकसान पहुंचाते हैं, पहले खुद को हर पल जलाते रहते हैं। हमारा मन अशांत हो जाता है, हमारी नींद उड़ जाती है और हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है। बदला लेने से कभी भी स्थायी शांति नहीं मिलती। ये हिंसा के एक ऐसे चक्र को जन्म देता है जिसका कोई अंत नहीं है। एक अन्याय का बदला दूसरे अन्याय से लिया जाता है और ये सिलसिला पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम अन्याय को सहन करते रहें? बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने अन्याय का विरोध करने के लिए कहा, लेकिन घृणा से नहीं, बल्कि करुणा और विवेक से। हमें गलत को गलत कहना चाहिए और न्याय के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी को नष्ट करना नहीं, बल्कि स्थिति को सुधारना होना चाहिए। इस विनाशकारी इच्छा से उबरने का एकमात्र रास्ता है क्षमा। क्षमा करना उस व्यक्ति के लिए नहीं है जिसने हमें चोट पहुंचाई है, बल्कि ये हमारे अपने मन की शांति के लिए है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम उस क्रोध और घृणा के बोझ से खुद को मुक्त कर लेते हैं। हम उस गर्म कोयले को फेंक देते हैं और अपने मन को शांत होने का अवसर देते हैं। क्या आपके मन में किसी के प्रति कोई पुरानी कड़वाहट है? आज उसे क्षमा करने का प्रयास कीजिए और देखिए आप कितना हल्का महसूस करते हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन ये संभव है। सातवीं विनाशकारी इच्छा, अतीत में जीने की आदत। बहुत से लोग अपने अतीत की यादों में कैद रहते हैं। वे या तो अपनी पुरानी सफलताओं के गुणगान में डूबे रहते हैं या फिर अपनी पुरानी गलतियों और दुखों पर पछताते रहते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि अतीत जा चुका है, वो एक मृत छाया के समान है। उसे पकड़कर रखने से हम अपने वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। जो लोग अपनी पुरानी सफलताओं में अटके रहते हैं, वे अभिमानी हो जाते हैं और वर्तमान में प्रयास करना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पुरानी उपलब्धियां ही काफी है। इससे उनका विकास रुक जाता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग अपनी गलतियों और दुखों पर पछताते रहते हैं, वे अपराध बोध, शर्म और निराशा से भर जाते हैं। वे कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाते और नए सिरे से शुरुआत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बुद्ध ने हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाई। उन्होंने कहा कि अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। हमारे पास जीने के लिए केवल यही एक क्षण है, वर्तमान। जब हमारा मन पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होता है तो वो अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त होता है। यही ध्यान की अवस्था है। इस इच्छा से मुक्त होने का तरीका है माइंडफुलनेस या सजगता का अभ्यास। जब भी आप पाएं कि आपका मन अतीत की गलियों में भटक रहा है तो उसे धीरे से वापस वर्तमान क्षण में ले आएं। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आसपास की आवाजों को सुनें। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी सजगता के साथ करें। धीरे धीरे आपका मन वर्तमान में रहना सीख जाएगा। आठवीं विनाशकारी इच्छा, भविष्य की अत्यधिक चिंता। जिस तरह अतीत में जीना एक बंधन है, उसी तरह भविष्य की अत्यधिक चिंता करना भी एक बीमारी है। हम हमेशा आने वाले कल के बारे में सोचते रहते हैं। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ गया? क्या होगा अगर मेरे प्रियजन मुझे छोड़कर चले गए? ये क्या होगा अगर का खेल
हमें लगातार तनाव और चिंता में रखता है। हम उन समस्याओं के बारे में परेशान होते हैं जो अभी तक पैदा भी नहीं हुई है। हम भविष्य के काल्पनिक डर के कारण अपने वर्तमान के सुख को भी खो देते हैं। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि हमें भविष्य के लिए योजना नहीं बनानी चाहिए। योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन योजना बनाने और चिंता करने में बहुत बड़ा अंतर है। योजना बनाने में हम विवेक का उपयोग करते हैं और आवश्यक कदम उठाते हैं। चिंता करने में हम भावनाओं के अधीन होकर केवल नकारात्मक कल्पनाएं करते रहते हैं, जिससे कोई लाभ नहीं होता। इस इच्छा से छुटकारा पाने का मार्ग भी वर्तमान में जीना और विश्वास रखना है। हमें अपने प्रयासों पर और जीवन के प्रवाह पर विश्वास रखना सीखना होगा। हमें ये स्वीकार करना होगा कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं और फिर परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। जब हम चिंता करना छोड़कर कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन शांत और शक्तिशाली हो जाता है। नवी विनाशकारी इच्छा, दूसरों से अपनी तुलना करना। ये एक ऐसी इच्छा है जो आज के समाज में बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी है। हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। मेरे दोस्त के पास मुझसे बेहतर नौकरी है, मेरे पड़ोसी का घर मुझसे बड़ा है, मेरे रिश्तेदार मुझसे ज्यादा सफल है। तुलना हमेशा दुख को जन्म देती है। जब हम खुद को किसी से बेहतर पाते हैं तो हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है, और जब हम खुद को किसी से कमतर पाते हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या और हीनता की भावना पैदा होती है। दोनों ही स्थितियां हमारे मन की शांति को भंग कर देती है। हर व्यक्ति अद्वितीय है। हर किसी की अपनी यात्रा, अपनी परिस्थितियां और अपनी क्षमताएं हैं। दो लोगों की तुलना करना सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है। ये निरर्थक है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें अपनी प्रगति की तुलना दूसरों से नहीं बल्कि अपने अतीत से करनी चाहिए। क्या मैं कल से बेहतर इंसान बना हूं? क्या मैंने अपनी कमजोरियों पर कुछ विजय पाई है? क्या मैंने अपने ज्ञान और करुणा को बढ़ाया है? यही वास्तविक प्रगति है। जब हम दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं और अपनी अनूठी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम ईर्ष्या और अहंकार के जाल से मुक्त हो जाते हैं। हम दूसरों की सफलता में भी आनंदित होना सीख जाते हैं और अपनी गति से आगे बढ़ने में संतोष का अनुभव करते हैं। क्या आप अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं? आज से ये संकल्प लें कि आप केवल खुद से प्रतिस्पर्धा करेंगे। 10वीं और अंतिम विनाशकारी इच्छा, मोक्ष या ज्ञान प्राप्ति की जल्दबाजी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सत्य की खोज में भी एक तरह की तृष्णा बाधा बन सकती है। जब हम ज्ञान या मोक्ष पाने के लिए अधीर हो जाते हैं तो हम उसे एक और सांसारिक वस्तु की तरह देखने लगते हैं जिसे हासिल करना है। हम तरह तरह की तकनीकों और विधियों के पीछे भागते हैं इस उम्मीद में कि कोई शॉर्टकट मिल जाएगा। हम ध्यान में बैठते हैं, लेकिन हमारा मन शांत होने के बजाय इस चिंता में लगा रहता है कि मुझे अभी तक ज्ञान क्यों नहीं मिला। ये अधीरता ही हमारे और ज्ञान के बीच की सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। बुद्ध ने समझाया कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाया जा सकता है। ये तो हमारा स्वभाव ही है। वो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, बस अविद्या और तृष्णा के बादलों से ढका हुआ है। हमें उसे पाना नहीं है, केवल उन बादलों को हटाना है। और ये काम धैर्य, निरंतर अभ्यास और सही समझ से होता है, जल्दबाजी से नहीं। हमें प्रक्रिया का आनंद लेना सीखना होगा। हर कदम को पूरी ईमानदारी से उठाना होगा और फल की चिंता छोड़ देनी होगी। जब मन पूरी तरह से शांत, सजग और तृष्णा रहित हो जाता है तो ज्ञान अपने आप सूर्य की तरह प्रकट हो जाता है। तो मित्रों, ये थी वो 10 विनाशकारी इच्छाएं जो हमें बर्बादी की ओर ले जाती है। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, नियंत्रण की इच्छा, प्रशंसा की भूख, बदले की भावना, अतीत और भविष्य में जीना, दूसरों से तुलना करना और यहाँ तक कि मोक्ष की अधीरता भी। ये सभी इच्छाएं एक ही जड़ से पैदा होती है, तृष्णा या अतृप्त प्यास। बुद्ध ने हमें इन इच्छाओं को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें समझने के लिए कहा।
जब हम अपनी इच्छाओं के स्वभाव को और उनके परिणामों को विवेक के प्रकाश में देखते हैं तो वे अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। ये यात्रा एक दिन की नहीं है। इसमें समय, धैर्य और निरंतर अभ्यास लगता है, लेकिन हर एक कदम हमें अधिक शांति, अधिक आनंद और अधिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी को सही दिशा दे दे। हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। आपके मन में इन इच्छाओं को लेकर या बुद्ध की किसी और शिक्षा को लेकर कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। और हाँ, कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। आपका ये एक छोटा सा कार्य हमें इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। याद रखिए, आपकी खुशी और आपकी बर्बादी दोनों का बीज आपके अपने मन में है। चुनाव आपका है कि आप किस बीज को सींचना चाहते हैं। दोस्तों, अब आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अपने ये सब सुना अभी तक ये आपके मन में है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो आपके शरीर में उतर जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आपकी बर्बादी का कारण है ये 10 इच्छा। इसे आज ही छोड़ दो। मित्रों, बुद्ध की शिक्षाएं केवल सूत्र या नियम नहीं है। वे जीवन की धड़कन है। वे कहानियों में सांस लेती है, किरदारों में जीती है और हर मोड़ पर हमें अपनी ही छवि दिखाती है। आज मैं आपको कोई उपदेश नहीं दूंगा, बल्कि एक कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसे युवक की कहानी जिसका नाम था कवि। और ये कहानी सिर्फ कवि की नहीं, ये हम सब की कहानी है। ये हमारे मन के भीतर चल रहे उस अंतहीन युद्ध की कहानी है जो हमें या तो बना सकता है या पूरी तरह से मिटा सकता है। तो अपनी सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए भूल जाइए और मेरे साथ चलिए इस सफर पर, एक ऐसे सफर पर जो शायद आपको खुद से मिला दे। बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर, बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विशालगढ़ राज्य के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। नाम के अनुरूप ही गांव में शांति थी। लोग सरल थे, उनकी जरूरतें कम थी और जीवन एक शांत नदी की तरह बह रहा था। इसी गांव में रहता था कवि, 20-22 साल का एक नौजवान जिसकी आंखों में सपने नहीं, सवाल तैरते थे। उसके पास सब कुछ था, प्यार करने वाले माता पिता, कुछ सच्चे दोस्त और अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त जमीन। फिर भी उसके दिल में एक खालीपन था, एक ऐसी बेचैनी जिसे वो समझ नहीं पाता था। वो अक्सर गांव के बाहर बहने वाली निरंजना नदी के किनारे घंटों बैठा रहता और लहरों को देखता। उसे लगता था कि उसका जीवन भी इन लहरों की तरह है, सतह पर शांत, पर भीतर एक अंतहीन हलचल। उसे लगता था कि इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है उसके पार भी कुछ है, कोई गहरा सत्य, कोई परम शांति जिसे पाए बिना ये जीवन अधूरा है। एक दिन गांव में एक बूढ़े यात्री का आना हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक गहरी शांति। शाम को जब चौपाल पर सब इकट्ठा हुए तो उस यात्री ने स्फटिक पर्वत के एक महान ऋषि की कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह ऋषि कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक प्रबुद्ध आत्मा है जिन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्य को जान लिया है। जो कोई भी सच्ची श्रद्धा से उनके पास पहुंच जाता है, उसकी सारी बेचैनी, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। ये सुनकर कवि के भीतर एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। उसे लगा कि यही वो मार्ग है जिसकी उसे तलाश थी। उसके सवालों का जवाब उसी स्फटिक पर्वत पर मिलेगा। उसने उसी रात निश्चय कर लिया कि वो उस ऋषि की खोज में जाएगा। उसके माता पिता ने उसे बहुत रोका, दोस्तों ने समझाया कि ये पागलपन है, एक अनजाने सफर पर निकलना जहां रास्ते में जंगली जानवर हैं, लुटेरे हैं और न जाने क्या क्या खतरे हैं। लेकिन कवि के मन पर तो धुन सवार थी।
उसने सबसे विदा ली और एक सुबह हाथ में एक लाठी और कंधे पर एक छोटी सी पोटली लिए वो अपनी जीवन की सबसे बड़ी यात्रा पर निकल पड़ा। सफर के शुरुआती कुछ दिन उत्साह में बीते। प्रकृति की सुंदरता उसे मोहित कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी जानी पहचानी दुनिया से दूर होता गया, उसके सामने जीवन का एक नया और कहीं ज्यादा जटिल रूप आने लगा। कई सप्ताह चलने के बाद वो एक विशाल नगर के द्वार पर पहुंचा। नगर का नाम था भोगनगर। जैसा नाम वैसा ही नगर। ऊंची ऊंची इमारतें, जगमगाते बाजार, रेशमी वस्त्र पहने लोग और हवा में घुली इत्र और पकवानों की सुगंध। ऐसा ऐश्वर्य कवि ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें चौंधिया गई। नगर में घुसते ही एक व्यापारी ने उसे देखा। कवि के सरल लेकिन तेजस्वी चेहरे को देखकर वो समझ गया कि ये कोई साधारण राहगीर नहीं। उसने कवि को अपने यहां अतिथि बनने का निमंत्रण दिया। कवि की पोटली का अनाज अब खत्म हो रहा था, इसलिए उसने संकोच के साथ स्वीकृति दे दी। वो व्यापारी, जिसका नाम श्रेणिक था, भोगनगर के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक था। उसका महल किसी राजा के महल से कम नहीं था। श्रेणिक ने कवि की खूब आवभगत की। उसे रहने के लिए एक शानदार कमरा दिया गया, नरम बिस्तर, पहनने के लिए रेशमी वस्त्र। उसके सामने 56 भोग परोसे गए। शाम को उसके मनोरंजन के लिए नगर की सर्वश्रेष्ठ नर्तकियां और संगीतकार बुलाए गए। शुरू में तो कवि को यह सब बहुत अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी इंद्रियां इस सुख की आदी होने लगी। स्वादिष्ट भोजन उसकी जीभ को भाने लगा। मधुर संगीत उसके कानों को प्रिय लगने लगा और कोमल बिस्तर पर उसे गहरी नींद आने लगी। वो भूलने लगा कि वो किस मकसद से घर से निकला था। स्फटिक पर्वत और उस ऋषि की याद धुंधली पड़ने लगी। उसे लगने लगा कि शायद यही तो स्वर्ग है। अगर जीवन में इतना सुख मिल सकता है तो और क्या चाहिए। ये काम तृष्णा थी, इंद्रिय सुखों की वो पहली और सबसे शक्तिशाली इच्छा जो उसे अपने जाल में फंसा रही थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। कवि अब गांव का वो सरल युवक नहीं रहा था। उसके चेहरे पर अब सवालों की जगह एक तृप्ति का भाव था, लेकिन ये तृप्ति खोखली थी। एक रात जब महल में एक बड़ा उत्सव चल रहा था, कवि की नजर महल के एक बूढ़े सेवक पर पड़ी। वो सेवक एक कोने में खड़ा था और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उत्सव की चकाचौंध में किसी का ध्यान उस पर नहीं था। कवि उसके पास गया और पूछा, बाबा, यहां सब इतने खुश हैं, पर आपकी आंखों में इतनी उदासी क्यों है? बूढ़े सेवक ने एक गहरी सांस ली और बोला, बेटा, जिसे तुम खुशी समझ रहे हो वो केवल एक मृग तृष्णा है, एक धोखा है। मैं इस महल में 40 साल से हूं। मैंने श्रेणिक सेठ को अपने पिता से भी ज्यादा अमीर बनते देखा है, लेकिन मैंने उन्हें कभी सच में खुश या शांत नहीं देखा। वे जितना पाते हैं उनकी भूख उतनी ही बढ़ जाती है। आज उनके पास नगर की सबसे सुंदर नर्तकी है, कल उन्हें राज्य की सबसे सुंदर नर्तकी चाहिए होगी। आज उनके पास 100 घोड़े हैं, कल उन्हें 1000 चाहिए होंगे। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती। ये भोगनगर इसी कभी न बुझने वाली प्यास पर टिका है। यहाँ लोग जीते नहीं, बस अपनी इंद्रियों के गुलाम बनकर सुख को खोजते खोजते मर जाते हैं। बूढ़े सेवक की बातों ने कवि के मन पर हथौड़े की तरह चोट की। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वो देख सकता था कि इस चकाचौंध के पीछे एक गहरा अंधेरा है, एक खालीपन है। उसे याद आया कि वो शांति की खोज में निकला था, क्षणिक सुख की नहीं। अगली सुबह जब श्रेणिक सो रहा था, कवि ने अपने पुराने साधारण वस्त्र पहने, अपनी लाठी उठाई और चुपचाप उस महल से निकल गया। जब वो भोगनगर के द्वार से बाहर निकल रहा था तो उसने एक आखिरी बार मुड़कर देखा। वो भव्य नगर अब उसे एक खूबसूरत पिंजरे जैसा लग रहा था। मित्रों, क्या हम सब भी कभी कभी अपने जीवन में ऐसे ही भोगनगर नहीं बना लेते? छोटी छोटी चीजों का सुख, मोबाइल फोन, नए कपड़े,
स्वादिष्ट भोजन। हम इन्हीं में इतना उलझ जाते हैं कि जीवन का बड़ा मकसद भूल जाते हैं। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा भोगनगर है जिससे बाहर निकलना जरूरी है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। और अगर कवि की ये यात्रा आपके दिल को छू रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। भोगनगर से निकलकर कवि का रास्ता अब और भी कठिन था। वो एक विशाल और घने जंगल के मुहाने पर आ खड़ा हुआ। लोगों ने उसे उस जंगल के बारे में चेताया था। उसका नाम था मायावन। कहते थे कि उस जंगल में जो एक बार खो जाता है वो फिर कभी बाहर नहीं आ पाता। लेकिन कवि का निश्चय दृढ़ था। वो जानता था कि स्फटिक पर्वत का रास्ता इसी जंगल से होकर जाता है। गहरी सांस लेकर उसने जंगल में प्रवेश किया। जंगल सचमुच मायावी था। अजीब अजीब सी आवाजें, घने पेड़ों के कारण दिन में भी रात जैसा अंधेरा। कई दिन चलने के बाद एक शाम उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इस भयानक जंगल में कौन रहता होगा। झोपड़ी के बाहर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था और पत्थर पर अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी, एक ऐसी आग जो घृणा से जल रही थी। कवि ने उससे रात बिताने की अनुमति मांगी। उस व्यक्ति ने, जिसका नाम भैरव था, बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। रात को जब दोनों आग के पास बैठे तो कवि ने उसकी आंखों में जल रही आग का कारण पूछा। भैरव की कहानी सुनकर कवि का दिल कांप गया। भैरव एक खुशहाल किसान हुआ करता था। इसी जंगल के पार उसका गांव था। कुछ साल पहले कालकेतु नाम के एक खूंखार डाकू ने उसके गांव पर हमला किया, सब कुछ लूट लिया और उसके पूरे परिवार को उसकी आंखों के सामने मार डाला। भैरव किसी तरह बच गया। उस दिन से उसने एक ही कसम खाई थी, बदला। वो पिछले कई सालों से इसी जंगल में रह रहा था, कालकेतु को ढूंढ रहा था ताकि उसे मारकर अपने परिवार की मौत का बदला ले सके। उसकी हर सांस में बदला था, उसकी हर सोच में नफरत थी। उसने कहा, जिस दिन मैं कालकेतु के खून से अपनी तलवार धोऊंगा उसी दिन मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कवि उसकी आंखों में देख सकता था कि उसे शांति कभी नहीं मिलेगी। ये न्याय और बदला लेने की इच्छा थी जिसने उसे एक जीवित लाश बना दिया था। वो अपने परिवार के दुख में इतना कैद हो गया था कि वो खुद को ही जला रहा था। कवि ने उससे कहा, मित्र, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि एक और हत्या करके तुम्हें शांति मिल जाएगी? घृणा की आग घृणा से नहीं, प्रेम और क्षमा से बुझती है। भैरव गुस्से से खड़ा हो गया। तुम नहीं समझोगे योगी, तुमने अपना सब कुछ नहीं खोया है। जब तक मैं उसे मार नहीं देता मैं मर नहीं सकता। कवि चुप रहा। वो जानता था कि इस समय उपदेश देना व्यर्थ है। अगली सुबह वो वहां से चल दिया, लेकिन भैरव का चेहरा उसकी आंखों से ओझल नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि दुख इंसान को कितना असहाय और क्रूर बना सकता है। जंगल में और गहरे जाने पर कवि का सामना डाकू कालकेतु से हो ही गया। कालकेतु और उसके साथी एक पेड़ के नीचे बैठे शराब पी रहे थे। वे कवि को अकेला और निहत्था देखकर उस पर झपटे, लेकिन इससे पहले कि वे उसे पकड़ पाते कालकेतु ने उन्हें रोक दिया। कालकेतु ने कवि को ऊपर से नीचे तक देखा। वो एक अजीब सा डाकू था। उसकी आंखों में क्रूरता तो थी, पर साथ ही एक गहरी निराशा भी थी। उसने कवि से पूछा, तुझे मौत से डर नहीं लगता? साधु इस जंगल में अकेला घूम रहा है। कवि ने शांत स्वर में कहा, जो जन्मा है वो मरेगा ही, डरने से क्या होगा? लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें ये सब करके क्या मिलता है? दूसरों को दुख देकर, उन्हें लूटकर क्या तुम्हें सुख मिलता है? कवि के इस सीधे सवाल से कालकेतु एक पल के लिए चौंक गया। फिर वो जोर से हंसा। सुख नाम की कोई चीज नहीं होती साधु, ये जीवन ही एक धोखा है, एक सजा है। मैं तो बस इस सजा को जल्दी खत्म करने में दूसरों की मदद करता हूं और एक दिन खुद भी खत्म हो जाऊंगा। जितना विनाश हो
उतना अच्छा। इस दुनिया के अस्तित्व में ही दुख है, इसे खत्म हो जाना चाहिए। कवि समझ गया, ये विवतृष्णा थी, विनाश की इच्छा। जीवन के दुखों से इतना थक जाना कि इंसान अस्तित्व को ही मिटा देना चाहता है। कालकेतु भी कभी एक साधारण इंसान रहा होगा, लेकिन जीवन की किसी चोट ने उसे इतना तोड़ दिया था कि अब वो केवल विनाश में ही अर्थ ढूंढता था। कवि ने उससे कहा, दुख का कारण अस्तित्व नहीं, बल्कि हमारी अज्ञानता है। तुम दूसरों को नहीं, खुद को नष्ट कर रहे हो। ये सुनकर कालकेतु का हंसता हुआ चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और कवि की गर्दन पर रख दी। बहुत बोलता है तू, तेरी जान लेकर देखता हूं, तेरी अज्ञानता दूर होती है या नहीं। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन कालकेतु ने तलवार चलाई नहीं। न जाने क्यों कवि की शांत आंखों में उसे वो घृणा नहीं दिखी जो वो हमेशा अपने शिकारों की आंखों में देखता था। उसे एक अजीब सी करुणा दिखी। उसने तलवार नीचे कर ली और चिल्लाया, भाग जा यहां से, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए। कवि चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। वो उस दिन दो ऐसे लोगों से मिला था जो दुख के दो छोर पर खड़े थे। एक जो अतीत के बदले में जी रहा था और दूसरा जो भविष्य के विनाश में। दोनों ही वर्तमान में नरक भोग रहे थे। मित्रों, हमारी कहानी का ये हिस्सा हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम भी अपने मन में किसी के लिए घृणा या बदला पाले हुए हैं? या क्या हम कभी कभी जीवन से इतने निराश हो जाते हैं कि सब कुछ खत्म कर देने का मन करता है? ये कहानी अगर आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शायद किसी को अपने भीतर के भैरव या कालकेतु को पहचानने में मदद मिले। और हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मायावन से बाहर निकलकर कवि एक नए राज्य में पहुंचा जिसका नाम था कीर्तिपुर। यह राज्य अपनी कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ कवि की मुलाकात यशवर्धन से हुई, जो राज्य का सबसे महान मूर्तिकार था। यशवर्धन की बनाई मूर्तियां ऐसी थी मानो अभी बोल पड़ेंगी। राजा से लेकर प्रजा तक सब उसका सम्मान करते थे। कवि यशवर्धन की कला से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन जब उसने यशवर्धन को करीब से जाना तो उसे एक और इच्छा का भयावह रूप देखने को मिला। यशवर्धन हर पल इसी चिंता में रहता था कि लोग उसकी कला के बारे में क्या कह रहे हैं। वो चाहता था कि उसका नाम इतिहास में अमर हो जाए। वो चाहता था कि सदियों बाद भी लोग उसे याद करें। ये भवतृष्णा थी, हमेशा बने रहने की, अपनी पहचान को अमर कर देने की इच्छा। वो दिन रात काम करता, अपनी सेहत की भी परवाह नहीं करता, लेकिन उसे अपनी कला से आनंद नहीं मिलता था। उसे केवल प्रशंसा की भूख थी। अगर कोई उसकी मूर्ति की तारीफ करता तो वो खुश हो जाता, और अगर कोई छोटी सी भी कमी निकाल देता तो वो कई कई दिनों तक दुखी और क्रोधित रहता। उसकी खुशी का नियंत्रण पूरी तरह से दूसरों के हाथों में था। एक दिन कवि ने यशवर्धन से कहा, मित्र, तुम्हारी कला अद्भुत है, लेकिन तुम इसके आनंद को क्यों नहीं महसूस करते? तुम हमेशा दूसरों की आंखों में अपनी कीमत क्यों तलाशते हो? यशवर्धन ने दुखी होकर कहा, कवि, तुम नहीं समझोगे। ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। अगर मेरा नाम भी मेरे साथ ही मिट गया तो मेरे होने का क्या अर्थ रहा? मैं अपनी कला के जरिए जीना चाहता हूं, हमेशा के लिए। कवि ने उसे समझाया, लेकिन क्या तुम अभी जी रहे हो? तुम तो भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को मार रहे हो। और जो प्रशंसा आज है वो कल आलोचना में बदल सकती है। जो नाम आज है उसे कल कोई भूल सकता है। सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं हो सकती, वो तो भीतर से आती है। यशवर्धन के पास कवि के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो जानता था कि कवि सच कह रहा है, लेकिन वो अपनी इच्छाओं के जाल में इतना फंस चुका था कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कवि कुछ दिन और कीर्तिपुर में रहा। उसने देखा कि कैसे लोग एक दूसरे से तुलना करने की बीमारी से ग्रस्त थे।
छोटा कलाकार बड़े कलाकार से ईर्ष्या करता था। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से अपनी संपत्ति की तुलना करके दुखी था। हर कोई दूसरे जैसा बनना चाहता था और इस प्रक्रिया में वे ये भूल गए थे कि वे खुद कौन है। ये सब देखकर कवि का मन और भी व्याकुल हो गया। उसे लगा कि इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक पूरी होती है तो 10 नई पैदा हो जाती है। वो अब जल्द से जल्द स्फटिक पर्वत पहुंचना चाहता था। उसने कीर्तिपुर से विदा ली और अपनी यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ चला। रास्ते में वह कई और लोगों से मिला। एक किसान जो अच्छी फसल होने के बावजूद भविष्य की चिंता में डूबा था कि कहीं अगले साल अकाल न पड़ जाए। एक बूढ़ा सेठ जो अपने अतीत के गौरवशाली दिनों को याद करके रोता रहता था। एक मुखिया जो अपने गांव के हर व्यक्ति पर अपना नियंत्रण रखना चाहता था। हर व्यक्ति एक अदृश्य पिंजरे में कैद था, अपनी ही इच्छाओं के पिंजरे में। आखिरकार महीनों की कठिन यात्रा के बाद कवि को दूर बादलों के बीच एक चमकीली चोटी दिखाई दी, स्फटिक पर्वत। उसकी सारी थकान दूर हो गई। एक नई ऊर्जा के साथ वो पर्वत की ओर बढ़ने लगा। पर्वत की तलहटी में उसे एक और साधक मिला जो उसी ऋषि से मिलने आया था। वो साधक बहुत अधीर था। वो जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ रहा था, कठिन आसन कर रहा था और बार बार ऊपर चोटी की ओर देख रहा था। उसने कवि से कहा, मैं 6 महीने से यहां हूं। न जाने कब ऋषि के दर्शन होंगे। मुझे जल्द से जल्द ज्ञान प्राप्त करना है। कवि को देखकर आश्चर्य हुआ। ये तो मोक्ष पाने की जल्दबाजी थी। ये भी तो एक इच्छा ही थी, एक तृष्णा ही थी। ये साधक शांति पाने के लिए इतना अशांत था कि वो शांति से कोसों दूर था। कवि ने उसे कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि मंजिल पर पहुंचना उतना जरूरी नहीं जितना यात्रा को सही ढंग से तय करना है। उसने उस साधक को पीछे छोड़ा और धीरे धीरे एक एक कदम सजगता से रखते हुए पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, उसका मन हल्का होता जा रहा था। भोगनगर का ऐश्वर्य, भैरव का क्रोध, कालकेतु की निराशा, यशवर्धन का अहंकार, सब कुछ पीछे छूट रहा था। उसका मन खाली हो रहा था और अंत में वो उस गुफा के द्वार पर पहुंचा जिसके भीतर वो महान ऋषि ध्यान में लीन थे। कवि का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी वर्षों की तलाश आज पूरी होने वाली थी। उसने एक गहरी सांस ली और गुफा के अंधेरे में प्रवेश किया। लेकिन मित्रों, गुफा के भीतर क्या हुआ? क्या कवि को वो ऋषि मिले? क्या उसे अपने सवालों के जवाब मिले? और अगर मिले तो वे जवाब क्या थे? ये कहानी हम अगली बार जानेंगे। संगीत थोड़ा ऊपर उठता है और फिर शांत हो जाता है। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहानी को सबसे रोमांचक मोड़ पर क्यों रोक दिया, लेकिन यकीन मानिए, कवि की बाहरी यात्रा यहाँ समाप्त होती है, पर उसकी असली यात्रा, उसके मन के भीतर की यात्रा तो अब शुरू होने वाली थी। और वो यात्रा इतनी गहरी और महत्वपूर्ण है कि उसे बताने के लिए हमें भी उतने ही शांत और तैयार मन की जरूरत होगी। तब तक इस कहानी पर विचार कीजिएगा। कवि की यात्रा में आपको अपनी यात्रा का कौन सा हिस्सा दिखाई दिया? कौन सी इच्छा आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है? अगर इस कहानी ने आपके दिल में एक भी सवाल जगाया है तो मेरा प्रयास सफल हुआ। इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम कवि की कहानी को आगे बढ़ाएं तो आप उस यात्रा में हमारे साथ हों। और हाँ, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और बुद्ध की शांति को महसूस करने के लिए कमेंट्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखिएगा। आपके कमेंट्स हमें ऊर्जा देते हैं। अब एक और कहानी जो आपको और भी मोटिवेट करेगी और आपको मजबूत बनाएगी, चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी किसी शहर की कहानी सुनी है? ईंट और गारे से बने शहरों की नहीं, बल्कि सपनों और इच्छाओं से बने शहरों की। एक ऐसा शहर जो आपको अपनी ओर खींचता है, जो आपसे वादा करता है
कि वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन उस वादे की एक कीमत होती है, एक ऐसी कीमत जो अक्सर हम अपनी आत्मा से चुकाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही शहर और उस शहर में अपनी किस्मत आजमाने गए एक नौजवान की कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है सोने की, लेकिन ये चमक के पीछे छिपे अंधेरे को भी उजागर करती है। ये कहानी उन 10 अदृश्य धागों की है जिनसे हमारी इच्छाएं हमारे लिए एक खूबसूरत दिखने वाला जाल बुनती है, एक ऐसा जाल जो अंत में हमारी बर्बादी का कारण बनता है। बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर, बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में आपका हृदय से स्वागत है। आइए मिलकर चले आत्मखोज की इस यात्रा पर। बहुत समय पहले की बात है, भारत के मध्य में एक राज्य था और उस राज्य की कीर्ति का आधार थी एक नगरी स्वर्णपुरी। जैसा नाम वैसी ही नगरी। कहते थे कि स्वर्णपुरी की सड़कें सोने की धूल से चमकती है, वहां के घरों की चौखटें चंदन की हैं और वहां के लोगों के दिलों में दुनिया का हर सपना बसता है। स्वर्णपुरी सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक वादा था सफलता का, समृद्धि का और सुख का। दूर दूर के गांवों और नगरों से लोग अपनी आंखों में सपने लिए स्वर्णपुरी आते थे, इस उम्मीद में कि ये जादुई नगरी उनकी तकदीर बदल देगी। ऐसे ही एक गांव में, जो स्वर्णपुरी की चकाचौंध से बहुत दूर था, एक युवक रहता था जिसका नाम था आनंद। आनंद एक असाधारण प्रतिभाशाली काष्ठशिल्पी था। उसके हाथ जब लकड़ी पर चलते थे तो मानो बेजान लकड़ी में जान डाल देते थे। उसकी बनाई मूर्तियां, खिलौने और सजावट का सामान इतना जीवंत होता था कि देखने वाला देखता रह जाता था। लेकिन गांव के छोटे से बाजार में उसकी कला की कोई खास कद्र नहीं थी। उसे जो मिलता था उससे बस गुजारा ही हो पाता था। आनंद के मन में एक आग थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। उसने स्वर्णपुरी के किस्से सुने थे। उसने सुना था कि वहां कला की कद्र होती है, कि वहां का राजा स्वयं कला का पारखी है और वहां एक गुणी व्यक्ति अपनी कला के दम पर आसमान छू सकता है। उसके भीतर की ये इच्छा, ये महत्वाकांक्षा दिन ब दिन प्रबल होती गई। उसे अपना गांव, अपनी छोटी सी दुनिया एक बंधन लगने लगी। वो इस गरीबी और गुमनामी की जिंदगी से बाहर निकलना चाहता था। वो धन चाहता था, सम्मान चाहता था, एक नाम चाहता था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं स्वर्णपुरी जाऊंगा। मेरी कला यहाँ बर्बाद हो रही है, मुझे अपनी किस्मत आजमानी है। उसकी बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। बेटा, हम यहाँ सुखी हैं, हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। सुना है बड़े शहरों के साए भी बड़े होते हैं, वहां की चकाचौंध में इंसान खुद को खो देता है। लेकिन आनंद पर तो धुन सवार थी। उसे माँ के शब्द, डर और परंपरा की बातें लगी। उसने अपनी सारी कलाकृतियां समेटी, अपनी माँ के पैर छुए और एक सुबह स्वर्णपुरी के अंतहीन लगने वाले रास्ते पर निकल पड़ा। वो नहीं जानता था कि ये रास्ता उसे सिर्फ एक शहर की ओर नहीं, बल्कि उसके अपने मन की उन गहराइयों की ओर ले जा रहा था, जहां इच्छाओं के 10 सिर वाला नाग कुंडली मारे बैठा था। कई हफ्तों की यात्रा के बाद जब आनंद ने पहली बार दूर से स्वर्णपुरी को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सूरज की रोशनी में शहर का स्वर्ण शिखर ऐसे चमक रहा था मानो साक्षात सूर्य देवता ने ही धरती पर अपना एक अंश रख दिया हो। शहर में प्रवेश करते ही वो मंत्रमुग्ध हो गया। इत्र और मसालों की मिलीजुली सुगंध, घोड़ों की टापों और व्यापारियों की हाक से भरा शोर और चारों तरफ रेशम और सोने में लिपटे लोग। ये एक अलग ही दुनिया थी। काम तृष्णा यानी इंद्रियों को सुख देने वाली हर वस्तु यहां मौजूद थी। आनंद को लगा कि वो स्वर्ग में आ गया है, लेकिन उसका ये भ्रम जल्द ही टूट गया। स्वर्णपुरी में उसके जैसे हजारों सपने देखने वाले थे। उसकी कला को यहां कोई नहीं पहचानता था। कई दिनों तक वो अपनी बनाई चीजें लेकर बाजारों में भटकता रहा, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहां कला से ज्यादा कला के दिखावे की कीमत थी। उसका लाया हुआ पैसा खत्म होने लगा।
और पेट की आग सपनों की आग पर भारी पड़ने लगी। कई रातें उसने मंदिरों की सीढ़ियों पर भूखे पेट गुजारी। स्वर्णपुरी की चमक अब उसे चुभने लगी थी। एक दिन निराशा में डूबा हुआ वो एक बड़ी हवेली के बाहर बैठा था, जहां निर्माण का काम चल रहा था। उसने देखा कि कारीगर दरवाजे पर एक जटिल नक्काशी बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनसे बन नहीं पा रही थी। आनंद से रहा नहीं गया। वो उनके मुखिया के पास गया और कहा, सेठ जी, अगर आप अनुमति दे तो क्या मैं एक बार प्रयास कर सकता हूं? मुखिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसकर बोला, तू करेगा? जिसके तन पर ढंग के कपड़े नहीं हैं, जा अपना काम कर। लेकिन तभी हवेली के मालिक, नगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी, बाहर आए। उन्होंने आनंद की आंखों में आत्मविश्वास की एक झलक देखी। उन्होंने मुखिया से कहा, उसे एक अवसर देने में क्या हर्ज है? एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा और औजार दे दो। और बस वही एक अवसर था जिसकी आनंद को प्रतीक्षा थी। जैसे ही उसके हाथों में औजार आए, उसकी दुनिया बदल गई। उसकी उंगलियां ऐसे नाचने लगी मानो वे लकड़ी से बात कर रही हों। कुछ ही घंटों में उसने लकड़ी के उस छोटे से टुकड़े पर एक ऐसा अद्भुत फूल उकेर दिया जिसकी हर पंखुड़ी जीवित लग रही थी। व्यापारी और मुखिया देखते ही रह गए। व्यापारी उसकी कला का पारखी था। वो समझ गया कि उसे एक हीरा मिल गया है। उसने न केवल आनंद को उस दरवाजे की नक्काशी का काम सौंपा, बल्कि उसे अपने यहां आश्रय भी दिया। यहीं से आनंद की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। उसकी कला की चर्चा धीरे धीरे स्वर्णपुरी में होने लगी। उसे एक के बाद एक काम मिलने लगा। गांव का वो भोला भाला लड़का अब स्वर्णपुरी की हवा में सांस लेना सीख रहा था। उसने बेहतर कपड़े पहनने शुरू कर दिए, अच्छा भोजन करने लगा, और उसकी जेब में अब सोने के सिक्के खनकने लगे थे। उसकी इंद्रियां, जो गांव में शांत थी, अब हर दिन नए नए सुखों का स्वाद चख रही थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि बढ़ी, उसके भीतर एक और इच्छा ने जन्म लिया। ये थी प्रशंसा की भूख और दूसरों से अपनी तुलना करने की इच्छा। स्वर्णपुरी में एक और महान काष्ठ शिल्पी था, जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र सालों से नगर का सर्वश्रेष्ठ शिल्पी माना जाता था। अब लोग आनंद की तुलना वीरभद्र से करने लगे थे। आनंद के मन में वीरभद्र के लिए सम्मान था, लेकिन जल्द ही इस सम्मान की जगह ईर्ष्या ने ले ली। वो अब केवल अच्छा काम नहीं करना चाहता था, वो वीरभद्र से बेहतर काम करना चाहता था। वो चाहता था कि पूरी स्वर्णपुरी कहे कि आनंद ही सर्वश्रेष्ठ है। ये एक नशा बन गया। वो दिन रात काम करता। उसकी कला में अब सहजता नहीं, बल्कि एक होड़ थी, एक प्रतिस्पर्धा थी। एक बार राजा ने महल के मुख्य सभागार के लिए एक विशाल काष्ठ पैनल बनाने की घोषणा की। यह स्वर्णपुरी के हर शिल्पी के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। आनंद और वीरभद्र दोनों ने अपनी अपनी कला के नमूने पेश किए। दोनों का काम अद्भुत था, लेकिन आनंद के काम में एक नयापन था। एक ऐसी ऊर्जा थी जो वीरभद्र के पारंपरिक काम में नहीं थी। राजा ने यह काम आनंद को सौंप दिया। उस दिन जब आनंद को सम्मानित किया गया और वीरभद्र को नजरअंदाज कर दिया गया, तो आनंद के अहंकार को जैसे पंख लग गए। उसने वीरभद्र की आंखों में जो पीड़ा देखी, उसे देखकर उसे दुख नहीं हुआ, बल्कि एक क्रूर संतुष्टि मिली। वो नहीं जानता था कि जिस तुलना की आग में वो वीरभद्र को जला रहा था, उसी आग की लपटें एक दिन उसे भी घेर लेंगी। बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर, बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में आपका हृदय से स्वागत है। आइए मिलकर चले आत्मखोज की इस यात्रा पर। बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य में एक राज्य था, और उस राज्य की कीर्ति का आधार थी एक नगरी स्वर्णपुरी। जैसा नाम वैसी ही नगरी। कहते थे कि स्वर्णपुरी की सड़कें सोने की धूल से चमकती है। वहां के घरों की चौखटें चंदन की हैं, और वहां के लोगों के दिलों में दुनिया का हर सपना बसता है। स्वर्णपुरी सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक वादा था सफलता का, समृद्धि का
और सुख का। दूर दूर के गांवों और नगरों से लोग अपनी आंखों में सपने लिए स्वर्णपुरी आते थे, इस उम्मीद में कि ये जादुई नगरी उनकी तकदीर बदल देगी। ऐसे ही एक गांव में, जो स्वर्णपुरी की चकाचौंध से बहुत दूर था, एक युवक रहता था जिसका नाम था आनंद। आनंद एक असाधारण प्रतिभाशाली काष्ठशिल्पी था। उसके हाथ जब लकड़ी पर चलते थे तो मानो बेजान लकड़ी में जान डाल देते थे। उसकी बनाई मूर्तियां, खिलौने और सजावट का सामान इतना जीवंत होता था कि देखने वाला देखता रह जाता था। लेकिन गांव के छोटे से बाजार में उसकी कला की कोई खास कद्र नहीं थी। उसे जो मिलता था उससे बस गुजारा ही हो पाता था। आनंद के मन में एक आग थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। उसने स्वयंपुरी के किस्से सुने थे। उसने सुना था कि वहां कला की कद्र होती है, कि वहां का राजा स्वयं कला का पारखी है और वहां एक गुणी व्यक्ति अपनी कला के दम पर आसमान छू सकता है। उसके भीतर की ये इच्छा, ये महत्वाकांक्षा दिन ब दिन प्रबल होती गई। उसे अपना गांव, अपनी छोटी सी दुनिया एक बंधन लगने लगी। वो इस गरीबी और गुमनामी की जिंदगी से बाहर निकलना चाहता था। वो धन चाहता था, सम्मान चाहता था, एक नाम चाहता था। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं स्वर्णपुरी जाऊंगा। मेरी कला यहां बर्बाद हो रही है। मुझे अपनी किस्मत आजमानी है। उसकी बूढ़ी मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। बेटा, हम यहां सुखी हैं। हमारी जरूरतें पूरी हो रही है। सुना है बड़े शहरों के साए भी बड़े होते हैं। वहां की चकाचौंध में इंसान खुद को खो देता है। लेकिन आनंद पर तो धुन सवार थी। उसे मां के शब्द, डर और परंपरा की बातें लगी। उसने अपनी सारी कलाकृतियां समेटी, अपनी मां के पैर छुए और एक सुबह स्वयंपुरी के अंतहीन लगने वाले रास्ते पर निकल पड़ा। वो नहीं जानता था कि यह रास्ता उसे सिर्फ एक शहर की ओर नहीं, बल्कि उसके अपने मन की उन गहराइयों की ओर ले जा रहा था, जहां इच्छाओं के 10 सिर वाला नाग कुंडली मारे बैठा था। कई हफ्तों की यात्रा के बाद जब आनंद ने पहली बार दूर से स्वर्णपुरी को देखा, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सूरज की रोशनी में शहर का स्वर्ण शिखर ऐसे चमक रहा था, मानो साक्षात सूर्य देवता ने ही धरती पर अपना एक अंश रख दिया हो। शहर में प्रवेश करते ही वो मंत्रमुग्ध हो गया। इत्र और मसालों की मिलीजुली सुगंध, घोड़ों की टापों और व्यापारियों की हाक से भरा शोर, और चारों तरफ रेशम और सोने में लिपटे लोग। ये एक अलग ही दुनिया थी। काम तृष्णा, यानी इंद्रियों को सुख देने वाली हर वस्तु यहां मौजूद थी। आनंद को लगा कि वो स्वर्ग में आ गया है, लेकिन उसका ये भ्रम जल्द ही टूट गया। स्वर्णपुरी में उसके जैसे हजारों सपने देखने वाले थे। उसकी कला को यहां कोई नहीं पहचानता था। कई दिनों तक वो अपनी बनाई चीजें लेकर बाजारों में भटकता रहा, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहां कला से ज्यादा कला के दिखावे की कीमत थी। उसका लाया हुआ पैसा खत्म होने लगा और पेट की आग सपनों की आग पर भारी पड़ने लगी। कई रातें उसने मंदिरों की सीढ़ियों पर भूखे पेट गुजारी। स्वर्णपुरी की चमक अब उसे चुभने लगी थी। एक दिन निराशा में डूबा हुआ वो एक बड़ी हवेली के बाहर बैठा था, जहां निर्माण का काम चल रहा था। उसने देखा कि कारीगर दरवाजे पर एक जटिल नक्काशी बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनसे बन नहीं पा रही थी। आनंद से रहा नहीं गया। वो उनके मुखिया के पास गया और कहा, सेठ जी, अगर आप अनुमति दे तो क्या मैं एक बार प्रयास कर सकता हूं? मुखिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसकर बोला, तू करेगा? जिसके तन पर ढंग के कपड़े नहीं हैं, जा अपना काम कर। लेकिन तभी हवेली के मालिक, नगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी, बाहर आए। उन्होंने आनंद की आंखों में आत्मविश्वास की एक झलक देखी। उन्होंने मुखिया से कहा, उसे एक अवसर देने में क्या हर्ज है? एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा और औजार दे दो। और बस वही एक अवसर था जिसकी आनंद को प्रतीक्षा थी। जैसे ही उसके हाथों में औजार आए, उसकी दुनिया बदल गई।
उसकी उंगलियां ऐसे नाचने लगी मानो वे लकड़ी से बात कर रही हों। कुछ ही घंटों में उसने लकड़ी के उस छोटे से टुकड़े पर एक ऐसा अद्भुत फूल उकेर दिया जिसकी हर पंखुड़ी जीवित लग रही थी। व्यापारी और मुखिया देखते ही रह गए। व्यापारी उसकी कला का पारखी था। वो समझ गया कि उसे एक हीरा मिल गया है। उसने न केवल आनंद को उस दरवाजे की नक्काशी का काम सौंपा, बल्कि उसे अपने यहां आश्रय भी दिया। यहीं से आनंद की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। उसकी कला की चर्चा धीरे धीरे स्वनपुरी में होने लगी। उसे एक के बाद एक काम मिलने लगा। गांव का वो भोला भाला लड़का अब स्वनपुरी की हवा में सांस लेना सीख रहा था। उसने बेहतर कपड़े पहनने शुरू कर दिए, अच्छा भोजन करने लगा और उसकी जेब में अब सोने के सिक्के खनकने लगे थे। उसकी इंद्रियां, जो गांव में शांत थी, अब हर दिन नए नए सुखों का स्वाद चख रही थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि बढ़ी, उसके भीतर एक और इच्छा ने जन्म लिया। ये थी प्रशंसा की भूख और दूसरों से अपनी तुलना करने की इच्छा। स्वनपुरी में एक और महान काष्ठ शिल्पी था, जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र सालों से नगर का सर्वश्रेष्ठ शिल्पी माना जाता था। अब लोग आनंद की तुलना वीरभद्र से करने लगे थे। आनंद के मन में वीरभद्र के लिए सम्मान था, लेकिन जल्द ही इस सम्मान की जगह ईर्ष्या ने ले ली। वो अब केवल अच्छा काम नहीं करना चाहता था, वो वीरभद्र से बेहतर काम करना चाहता था। वो चाहता था कि पूरी स्वनपुरी कहे कि आनंद ही सर्वश्रेष्ठ है। ये एक नशा बन गया। वो दिन रात काम करता। उसकी कला में अब सहजता नहीं, बल्कि एक होड़ थी, एक प्रतिस्पर्धा थी। एक बार राजा ने महल के मुख्य सभागार के लिए एक विशाल काष्ठ पैनल बनाने की घोषणा की। यह स्वनपुरी के हर शिल्पी के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। आनंद और वीरभद्र दोनों ने अपनी अपनी कला के नमूने पेश किए। दोनों का काम अद्भुत था, लेकिन आनंद के काम में एक नयापन था, एक ऐसी ऊर्जा थी जो वीरभद्र के पारंपरिक काम में नहीं थी। राजा ने यह काम आनंद को सौंप दिया। उस दिन जब आनंद को सम्मानित किया गया और वीरभद्र को नजरअंदाज कर दिया गया, तो आनंद के अहंकार को जैसे पंख लग गए। उसने वीरभद्र की आंखों में जो पीड़ा देखी, उसे देखकर उसे दुख नहीं हुआ, बल्कि एक क्रूर संतुष्टि मिली। वो नहीं जानता था कि जिस तुलना की आग में वो वीरभद्र को जला रहा था, उसी आग की लपटें एक दिन उसे भी घेर लेंगी। मित्रों, ये तुलना की बीमारी हम सब में कहीं न कहीं होती है ना? सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर या अपने किसी साथी को आगे बढ़ते देखकर क्या आपके मन में भी कभी ईर्ष्या का छोटा सा बीज अंकुरित हुआ है? यह बहुत मानवीय है, लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि यही बीज आगे चलकर हमारे दुख का विशाल वृक्ष बन जाता है। अपने विचार इस बारे में कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आनंद की ये कहानी आपको अपनी सी लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। अब आनंद स्वनपुरी का सबसे प्रसिद्ध शिल्पी बन चुका था। धन और प्रसिद्धि उसके ओर में थे, लेकिन उसकी इच्छाओं का अंत नहीं हुआ था। अब उसे एक नई इच्छा ने जकड़ लिया था, अधिकार और नियंत्रण की इच्छा। वो अब सिर्फ एक शिल्पी बनकर संतुष्ट नहीं था, वो अपना एक व्यापारिक साम्राज्य खड़ा करना चाहता था। वो लकड़ी के व्यापार को, कारीगरों को और बाजार की कीमतों को नियंत्रित करना चाहता था। उसने अपनी एक बड़ी कार्यशाला खोली, कई कारीगरों को काम पर रखा, लेकिन वो एक मालिक की तरह नहीं, एक तानाशाह की तरह व्यवहार करने लगा। वो हर छोटी बड़ी बात पर नियंत्रण रखना चाहता था। उसने दूसरे छोटे शिल्पियों को बाजार से बाहर करने के लिए कीमतें गिरा दी। उसकी कला अब व्यापार बन चुकी थी और उसका दिल पत्थर का होता जा रहा था। वो भूल गया था कि कभी वो भी इन्हीं छोटे कारीगरों में से एक था। इसी दौरान उसकी मुलाकात नगर की सबसे धूर्त और शक्तिशाली महिला वसुंधरा से हुई। वसुंधरा सूद पर पैसा चलाती थी और बड़े बड़े व्यापारियों को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। उसकी पहुंच राजा के दरबार तक थी। उसने आनंद की महत्वाकांक्षा को पहचान लिया
और उसे अपने जाल में फंसा लिया। उसने आनंद को पैसा दिया और बदले में उसकी कला और उसके नाम का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को नीचा दिखाने और अपना साम्राज्य फैलाने के लिए करने लगी। आनंद को यह सब गलत लग रहा था, लेकिन वो शक्ति के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगता था कि वो वसुंधरा का इस्तेमाल कर रहा है, पर असल में वसुंधरा उसका इस्तेमाल कर रही थी। अब आनंद के पास वो सब कुछ था जिसका उसने सपना देखा था। एक आलीशान हवेली, नौकर चाकर, सोने और चांदी के ढेर। वो स्वर्णपुरी के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बन गया था। उसका अस्तित्व बनाए रखने का संघर्ष, भवतृष्णा, अब एक पहचान बनाने की हताशा में बदल गया था। वो चाहता था कि उसका नाम स्वर्णपुरी के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो जाए। लेकिन क्या वो खुश था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। उसे डर लगता था कि कोई उसकी जगह ले लेगा, कि उसकी दौलत उससे छिन जाएगी, कि वसुंधरा उसे धोखा दे देगी। वो अपने ही कारीगरों पर शक करने लगा था। वो हर किसी को अपना दुश्मन समझता था। वो अक्सर अपनी हवेली की छत पर अकेला खड़ा रहता और उस स्वर्णपुरी को देखता जिसने उसे सब कुछ दिया था। पर उसे अब इस शहर से प्यार नहीं, डर लगता था। उसे लगता था कि यह शहर एक राक्षस है जो एक दिन उसे निगल जाएगा। उसने अपने गांव को, अपनी मां को पूरी तरह भुला दिया था। उसे अतीत में जीने की फुर्सत ही नहीं थी, लेकिन वो अतीत के सरल और शांत दिनों की एक अनकही प्यास अपने भीतर महसूस करता था। एक रात एक भव्य भोज के दौरान उसे खबर मिली कि वीरभद्र, वो महान शिल्पी जिसे उसने हराया था, अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसने शराब पीना शुरू कर दिया है और अब वो गलियों में भीख मांगता है। ये सुनकर एक पल के लिए आनंद को झटका लगा। उसे वीरभद्र का चेहरा याद आया, लेकिन फिर उसने अपनी इस भावना को झटक दिया। ये उसकी किस्मत है, उसने खुद से कहा। कमजोर लोग टूट ही जाते हैं। वो नहीं देख पाया कि वीरभद्र का पतन वास्तव में उसका अपना भविष्य था। वीरभद्र विवतृष्णा यानी आत्मविनाश की इच्छा का शिकार हो चुका था और आनंद उसी रास्ते पर चल रहा था। कहानी में असली मोड़ तब आया जब वसुंधरा ने अपना असली रंग दिखाया। वसुंधरा का एक पुराना दुश्मन था, एक व्यापारी जिसने सालों पहले उसके परिवार को बर्बाद कर दिया था। वसुंधरा का पूरा जीवन न्याय और बदला लेने की भावना पर टिका था। उसने आनंद का इस्तेमाल उस व्यापारी को बर्बाद करने की अपनी योजना के अंतिम चरण के रूप में किया। उसने आनंद के नाम पर झूठे दस्तावेज बनवाए और यह साबित कर दिया कि उस व्यापारी के साथ हुई धोखाधड़ी में आनंद का हाथ था। एक ही रात में सब कुछ बदल गया। राजा के सैनिक आए और आनंद को पकड़कर ले गए। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। जिन लोगों ने कल तक उसकी तारीफों के पुल बांधे थे, आज वे उस पर थूक रहे थे। स्वर्णपुरी, जिसने उसे सिर पर बिठाया था, उसी ने उसे जमीन पर पटक दिया। उसे कारागार में डाल दिया गया। उस अंधेरी, सीलन भरी कोठरी में आनंद के पास सोचने के लिए बहुत समय था। उसका अहंकार, उसकी दौलत, उसकी प्रसिद्धि, सब कुछ एक पल में रेत की तरह फिसल गया था। अब उसके पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी गलतियों पर पछताने के। उसने अपनी पूरी यात्रा को याद किया। गांव से निकलने का दिन, स्वर्णपुरी की पहली झलक, अपनी पहली सफलता, वीरभद्र से उसकी ईर्ष्या, वसुंधरा का साथ और उसका अपना लालच। उसे पहली बार साफ साफ दिखाई दिया कि उसे किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही 10 इच्छाओं ने बर्बाद किया है। काम तृष्णा ने उसे स्वर्णपुरी के मोह में फंसाया। प्रशंसा की भूख और तुलना ने उसे वीरभद्र का दुश्मन बनाया। अधिकार और नियंत्रण की इच्छा ने उसे एक तानाशाह बनाया। भवतृष्णा ने उसे अपनी पहचान का गुलाम बनाया। भविष्य की चिंता ने उसकी शांति छीन ली।
वो दूसरों की तरह अतीत के दुखों में तो नहीं जिया, पर उसने अपने शांत अतीत को पूरी तरह भुला दिया था। और उसके सामने वीरभद्र विवतृष्णा में और वसुंधरा बदले की आग में जल रही थी। और वो ये सब देखकर भी अनजान बना रहा। उसे अपनी मां के शब्द याद आए, बेटा, बड़े शहरों के साए भी बड़े होते हैं। आज उसे उन शब्दों का मतलब समझ में आ रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना हार का नहीं, बल्कि पहली बार अपनी सच्चाई को देखने का था। मित्रों, कभी कभी जीवन हमें इसी तरह जमीन पर पटकता है ताकि हम ऊपर आसमान की ओर देख सकें। आनंद का पतन उसकी बर्बादी थी, लेकिन यही उसकी मुक्ति का पहला कदम भी बनने वाला था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो सफलता की दौड़ में शायद खुद को खो रहे हैं। और हमारे इस परिवार बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब मिलकर जीवन के इन गहरे सत्यों को समझ सकें। कई महीने कारागार में बिताने के बाद एक दिन राजा ने उसे बुलवाया। राजा एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वो जानता था कि आनंद प्रतिभाशाली है, लेकिन लालच में अंधा हो गया था। उसने आनंद से कहा, मैंने तुम्हारी सारी कहानी पता की है। मैं जानता हूं कि वसुंधरा ने तुम्हें फंसाया है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुमने अपने लालच से उसे ऐसा करने का अवसर दिया। मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं। स्वर्णपुरी में, शहर की सीमा के पास, एक पुराना जीर्ण शीर्ण बोधि विहार है। वहां एक बूले भिक्षु रहते हैं। जाओ, उनकी सेवा करो। जब तुम्हारे मन का मैल धुल जाएगा, तब मेरे पास आना। यह सजा भी थी और एक अवसर भी। आनंद को रिहा कर दिया गया। वो टूटे हुए कदमों से उस बोधि विहार की ओर चल पड़ा। वो विहार स्वर्णपुरी की चकाचौंध से बिल्कुल अलग था। वहां शांति थी, एक अजीब सी खामोशी थी। वहां उसकी मुलाकात भिक्षु धम्मानंद से हुई। भिक्षु की आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने आनंद से कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस उसे विहार की सफाई का, पौधों को पानी देने का काम सौंप दिया। शुरू शुरू में आनंद का मन बहुत बेचैन रहता था। उसका अहंकार उसे बार बार कचोटता था कि वो स्वर्णपुरी का सबसे बड़ा शिल्पी आज यहां झाड़ू लगा रहा है। लेकिन धीरे धीरे उस शांत वातावरण में, भिक्षु के मौन सान्निध्य में और हर काम को बिना किसी फल की इच्छा के करने से उसका मन शांत होने लगा। वो भिक्षु को देखता, वे सारा दिन शांत भाव से अपने काम में लगे रहते। न उन्हें किसी से कुछ पाने की इच्छा थी, न किसी की प्रशंसा की भूख। प्रशंसा और निंदा उनके लिए एक समान थे। एक दिन आनंद ने भिक्षु से पूछा, भंते, मैंने सब कुछ खो दिया, अब मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने कुछ खोया नहीं है आनंद, तुमने केवल उस बोझ को उतारा है जिसे तुम गलती से खजाना समझ रहे थे। तुम्हारी कला तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हाथ तुम्हारे साथ है, लेकिन अब तक तुम कला का उपयोग इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर रहे थे। अब कला का उपयोग सेवा और शांति के लिए करके देखो। ये बात आनंद के दिल में उतर गई। उसने विहार में पड़ी टूटी फूटी लकड़ियों से मूर्तियां बनाना शुरू किया। लेकिन इस बार वो राजा को या किसी व्यापारी को प्रभावित करने के लिए नहीं बना रहा था। वो बस बनाने के आनंद के लिए बना रहा था। उसकी कला में अब अहंकार नहीं, बल्कि करुणा झलक रही थी। उसकी बनाई बुद्ध की मूर्तियों में इतनी शांति और प्रेम था कि देखने वाला भी शांत हो जाता। धीरे धीरे उस वीरान विहार में लोग आने लगे, सिर्फ आनंद की बनाई उन अद्भुत मूर्तियों को देखने के लिए, उस शांति का अनुभव करने के लिए। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आनंद को शांति का पहला स्वाद मिला, उसके भीतर एक और सबसे सूक्ष्म इच्छा ने सिर उठाया। ये थी मोक्ष या ज्ञान प्राप्ति की जल्दबाजी। उसे लगने लगा कि उसे जल्द से जल्द भिक्षु जैसा बन जाना है, सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाना है। वो और ज्यादा ध्यान करने लगा और ज्यादा कठोर नियम पालने लगा। लेकिन उसकी इस अधीरता के कारण
उसके मन की शांति फिर से भंग होने लगी। एक दिन भिक्षु ने ये देख लिया। उन्होंने आनंद को अपने पास बुलाया और कहा, आनंद, नदी को धक्का देकर तेज बहाने की कोशिश मत करो। उसे बस अपना रास्ता बनाने दो। मुक्ति कोई मंजिल नहीं है जिसे हड़बड़ी में पाया जाए। मुक्ति तो हर कदम को सही ढंग से चलने में है। अपनी इस आखिरी इच्छा को भी देखो, इसे भी जाने दो। बस सजग रहो और शांत रहो। यह भिक्षु का अंतिम उपदेश था। आनंद समझ गया। उसने हड़बड़ी छोड़ दी। उसने बस हर क्षण को पूरी जागरूकता और शांति से जीना शुरू कर दिया। क्या आनंद फिर से स्वयंपुरी का सबसे बड़ा शिल्पी बना? क्या उसने अपनी खोई हुई दौलत वापस पाई? ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसने उस सच्ची दौलत को पा लिया था जिसे कोई छीन नहीं सकता था, मन की शांति। उसने इच्छाओं को मारना नहीं, बल्कि उन्हें समझना सीख लिया था। और यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। तो मित्रों, ये थी आनंद और स्वर्णपुरी की कहानी। एक कहानी जो हमें बताती है कि हमारी इच्छाएं ही हमें स्वर्ग का सपना दिखाकर नरक में धकेल सकती है। लेकिन अगर हम सजग हो जाएं, तो यही इच्छाएं हमें अपनी कमजोरियों का बोध कराकर मुक्ति का मार्ग भी दिखा सकती है। आपकी इस कहानी पर क्या राय है? आनंद के सफर में आपको सबसे ज्यादा किस इच्छा ने प्रभावित किया? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम बुद्ध की शिक्षाओं को ऐसी ही कहानियों के माध्यम से आप तक लाते रहें, तो हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को शेयर करें और बुद्ध के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। आपका हर एक कमेंट, हर एक लाइक हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। याद रखें, आपके भीतर भी एक स्वर्णपुरी है और एक बोधि विहार भी। चुनाव आपका है कि आपको कहाँ रहना है। नमो बुद्धाय। प्रिय आत्मन, कथाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, वे आत्मा का दर्पण होती है। प्रत्येक आख्यान में हम अपने ही जीवन का कोई न कोई प्रतिबिंब देख सकते हैं। आज मैं आपको एक वृत्तांत सुनाने जा रहा हूं। ये किसी राजा रानी या देवदानव की गाथा नहीं, अपितु एक साधारण मनुष्य के असाधारण बनने और फिर अपने ही भीतर की अग्नि में भस्म हो जाने की कथा है। ये उस नगरी की कथा है जो रत्नों से जड़ी थी, और उस युवक की जिसके स्वरों में सरस्वती का वास था। ये कथा उन 10 अभिलाषाओं की है जो मृग तृष्णा के समान मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है और अंततः उसे विनाश के मरुस्थल में अकेला छोड़ देती है। तो चलिए, अपने चित्त को एकाग्र कर इस यात्रा में मेरे सहयात्री बनिए। एक ऐसी यात्रा जो आपको संभवतः स्वयं से परिचित करा दे। चैनल का इंट्रो संगीत बजता है। बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर, बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के इस ज्ञानस्त्र में आपका अभिनंदन है। यहां हम तथागत के वचनों के प्रकाश में जीवन पथ को आलोकित करने का प्रयास करते हैं। इंट्रो संगीत मंद हो जाता है और कथा का प्रवाह बनता है। आर्यावर्त के हृदय में एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली राज्य था जिसकी कीर्ति दिग्दिगंत तक फैली हुई थी। उस राज्य की आत्मा बसती थी उसकी राजधानी रत्नगढ़ में। रत्नगढ़ मात्र एक नगर नहीं, अपितु एक स्वप्न था। किंवदंती थी कि उसके प्रासाद माणिक्य और नीलम से बने थे। उसकी वीथिकाएं, गलियां मोतियों के चूर्ण से धवल रहती थी और वहां की वायु में केसर और कस्तूरी की सुगंध व्याप्त रहती थी। रत्नगढ़ आकांक्षाओं का महासागर था जहां दूर दराज के जनपदों से अनगिनत प्रतिभाएं अपनी नियति को आकार देने की अभिलाषा लिए आती थी। इसी वैभव और कोलाहल से बहुत दूर विंध्य की उपत्यका में एक छोटा सा ग्राम था, मधुबन। जैसा नाम वैसा ही ग्राम, जहां प्रकृति अपने सरलतम और मधुरतम रूप में विद्यमान थी। इसी ग्राम में एक युवक निवास करता था जिसका नाम था मधुर। ईश्वर ने उसके कंठ में नहीं, अपितु उसकी श्वासों में संगीत भर दिया था। जब वो अपनी वंशी बांसुरी पर स्वर छेड़ता तो समय ठहर जाता, पवन अपनी गति भूल जाती और पशु पक्षी मौन होकर उसे सुनने लगते।
उसकी वंशी में वेदना को हरने और आनंद को भरने की अद्भुत क्षमता थी। परंतु मधुबन में उसकी इस अलौकिक प्रतिभा का कोई पारखी न था। ग्रामवासी उसके संगीत को सुनकर क्षण भर के लिए आनंदित तो होते, पर उसके जीवन की दरिद्रता को दूर करने में असमर्थ थे। मधुर को अपनी कला के लिए एक मंच चाहिए था, एक ऐसा श्रोता चाहिए था जो उसके स्वरों का मूल्य समझ सके। उसके हृदय में एक ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी, स्वयं को सिद्ध करने की ज्वाला, इस गुमनामी के अंधकार से बाहर निकलने की ज्वाला। उसने रत्नगढ़ की गाथाएं सुनी थी। उसने सुना था कि रत्नगढ़ में वसंतोत्सव के अवसर पर एक भव्य संगीत समारोह का आयोजन होता है, जहां साम्राज्य के कोने कोने से गुणीजन अपनी कला का प्रदर्शन करने आते हैं और विजेता को राज संगीतज्ञ का पद और अकूत संपदा प्राप्त होती है। यही समाचार उसके जीवन का निर्णायक बिंदु बन गया। उसकी आंखों में अब रत्नगढ़ के स्वप्न बस चुके थे। उसने अपनी वृद्ध माता के चरणों में शीश नवाया और उनसे विदा मांगी। माता का हृदय आशंकित था। उन्होंने कहा, पुत्र, जिस स्थान पर प्रकाश अधिक होता है, वहां छाया भी उतनी ही गहन होती है। बड़े नगरों की चकाचौंध में मनुष्य की आत्मा का आलोक मंद पड़ जाता है। संतोष में ही परम सुख है। किंतु मधुर की चेतना पर तो महत्वाकांक्षा का नशा चढ़ चुका था। उसे अपनी माता के वचन स्नेह जनित भय मात्र लगे। वो अपनी वंशी को अपने प्राणों की भांति सहज कर और अपनी माता का आशीर्वाद अपनी आत्मा में धारण कर रत्नगढ़ के उस पथ पर एकाकी ही चल पड़ा, जो यश और कीर्ति की ओर तो जाता था, पर जिस पथ के दोनों ओर तृष्णा के 10 फणों वाले सर्प घात लगाए बैठे थे। एक लंबी और श्रांत कर देने वाली यात्रा के पश्चात जब मधुर ने रत्नगढ़ की प्राचीर, शहर की दीवार को पहली बार देखा, तो वो विस्मित रह गया। वो कोई नगर नहीं, वरन इंद्र का अमरावती पुरी लग रहा था। नगर के भीतर का दृश्य तो और भी अद्भुत था। चारों ओर संगीत और नृत्य का वातावरण, हवा में घुलती नाना प्रकार के व्यंजनों की सुगंध, बहुमूल्य रत्नाभूषणों से सुसज्जित नरनारी। मधुर की समस्त इंद्रियां जैसे सुख के सागर में गोते लगाने लगी। ये काम तृष्णा का प्रथम और सर्वाधिक मोहक आक्रमण था। इंद्रिय सुखों की वो लिप्सा जो मनुष्य को उसके वास्तविक ध्येय से भटका देती है। मधुर को आभास हुआ कि उसकी दरिद्रता का अंत और सुखद भविष्य का आरंभ यहीं से होगा। परंतु उसका यह स्वप्न शीघ्र ही टूटने लगा। रत्नगढ़ प्रतिभाओं का एक महासागर था, जहां उसकी जैसी न जाने कितनी ही नदियां विलीन होने को आतुर थी। यहां कला का मूल्यांकन उसकी पवित्रता से नहीं, अपितु उसके प्रस्तुतिकरण और संरक्षक के बल पर होता था। कई दिवस तक वो विभिन्न श्रेष्ठियों और सामंतों के द्वारों पर अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर मांगता रहा, किंतु हर स्थान पर उसे निराशा और उपेक्षा ही मिली। उसके पास जो थोड़ा बहुत पाथे, सफर का भोजन और धन था, वो समाप्त होने लगा। राजसी व्यंजनों की सुगंध अब उसके पेट की अग्नि को और भी प्रज्वलित करती थी। कई रात्रि उसने धर्मशालों की सीढ़ियों पर व्यतीत की। रत्नगढ़ का वैभव अब उसे एक उपहास सा प्रतीत होने लगा। एक संध्या वो पूर्णतः हताश होकर एक सरोवर के किनारे बैठा था। उसका हृदय वेदना से भरा था। उसे अपनी माता के वचन स्मरण हो आए। अपनी समस्त पीड़ा, अपनी निराशा और अपनी एकाकीपन को उसने अपनी वंशी के स्वरों में ढाल दिया। आज वो किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, अपितु अपने चित्त का भार हल्का करने के लिए वंशी वादन कर रहा था। उसके स्वरों में इतनी करुणा और सच्चाई थी कि पास से गुजरते हुए एक वृद्ध जौहरी, सेठ धनपाल के पग वहीं रुक गए। उन्होंने ऐसा दिव्य और आत्मिक संगीत अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। सेठ धनपाल कला के सच्चे पारखी थे। वे मधुर की आंखों में छिपी प्रतिभा और उसके स्वरों की पीड़ा को पहचान गए। वे उसे अपने साथ अपनी हवेली ले गए। उन्होंने मधुर को आश्रय दिया, उसे सम्मान दिया और वसंतोत्सव के मुख्य समारोह में अपनी ओर से एक प्रतिभागी के रूप में प्रस्तुत करने का वचन दिया।
यहीं से मधुर के भाग्य ने करवट बदली। सेठ धनपाल के संरक्षण में उसे वो मंच मिला जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। जब समारोह के दिन उसने अपनी वंशी से स्वर छेड़े तो संपूर्ण सभा मंत्रमुग्ध हो गई। स्वयं महाराज और महारानी उसकी कला से अभिभूत हो गए। उस रात्रि मधुर की विजय की घोषणा हुई। ग्राम का एक निर्धन युवक अब रत्नगढ़ का राज संगीतज्ञ बन चुका था। परंतु जैसे ही उसे कीर्ति का पहला स्वाद मिला, उसके भीतर एक और तृष्णा ने जन्म लिया। ये थी प्रशंसा की भूख और अन्य से अपनी तुलना करने की वृत्ति। रत्नगढ़ में एक और स्थापित संगीतज्ञ थे जिनका नाम था आचार्य भैरव। आचार्य भैरव अपनी जटिल और शास्त्रोक्त गायकी के लिए विख्यात थे और वर्षों से राज दरबार की शोभा थे। अब सभाओं में और जनमानस में मधुर की तुलना आचार्य भैरव से होने लगी। मधुर के मन में आचार्य के लिए जो आदर था वो शनैः शनैः ईर्ष्या में परिवर्तित होने लगा। अब वो मात्र उत्तम संगीत का सृजन नहीं करना चाहता था, वो आचार्य भैरव को पराजित करना चाहता था। वो चाहता था कि सकल रत्नगढ़ उसे ही सर्वश्रेष्ठ माने। उसकी कला, जो कभी आत्मा की शांति के लिए थी, अब अहंकार के पोषण का साधन बन गई। संगीत अब साधना नहीं, प्रतिस्पर्धा बन गया। प्रिय मित्रों, क्या ये तुलना की अग्नि हमारे भीतर भी नहीं जलती? जब हम किसी सहकर्मी को पदोन्नत होते देखते हैं या किसी परिचित की सफलता का समाचार सुनते हैं, तो क्या हमारे हृदय के किसी कोने में ईर्ष्या की एक सूक्ष्म सी लहर नहीं उठती? तथागत ने सिखाया है कि यही सूक्ष्म लहर आगे चलकर हमारे संताप का महासागर बन जाती है। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? टिप्पणी में अवश्य व्यक्त कीजिएगा। और यदि मधुर का ये वृत्तांत आपके हृदय को स्पर्श कर रहा हो तो इस वीडियो को अपनी सराहना देकर हमारा उत्साह वर्धन करें। अब मधुर रत्नगढ़ के आकाश का सबसे देदीप्यमान नक्षत्र था। धन, कीर्ति, सम्मान सब कुछ उसके चरणों में था, किंतु उसकी अभिलाषाओं का आकाश और भी विस्तृत होता जा रहा था। अब उसे एक नवीन आकांक्षा ने अपने पाश में बांध लिया था, अधिकार एवं नियंत्रण की आकांक्षा। वो केवल एक संगीतज्ञ होकर संतुष्ट नहीं था, वो संगीत की संपूर्ण सत्ता पर अपना आधिपत्य चाहता था। वो अपनी एक संगीत अकादमी स्थापित करना चाहता था। वो ये निर्धारित करना चाहता था कि कौन सा संगीत श्रेष्ठ है और कौन सा नहीं। इसी समय उसके जीवन में रत्नगढ़ की सर्वाधिक प्रज्ञावान और रहस्यमयी गणिका माणिक्या का प्रवेश हुआ। माणिक्या केवल एक नर्तकी नहीं, अपितु एक अत्यंत चतुर राजनीतिज्ञ थी। उसका प्रभाव राज्य के बड़े बड़े सामंतों और मंत्रियों पर था। उसने मधुर की प्रतिभा और उसकी असीम महत्वाकांक्षा को पहचान लिया। उसने मधुर को अपने संरक्षण में ले लिया, उसे और भी अधिक धन और अवसर प्रदान किए। मधुर को लगा कि वो माणिक्या का उपयोग अपनी उन्नति के लिए कर रहा है, जबकि सत्य ये था कि माणिक्या उसकी कीर्ति और लोकप्रियता का उपयोग अपने राजनीतिक शत्रुओं को परास्त करने के लिए कर रही थी। मधुर अब शक्ति के उस खेल का एक मोहरा बन चुका था, जहां संगीत केवल एक आवरण था। उसकी अस्तित्व को बनाए रखने की तृष्णा, भवतृष्णा, अब अपनी कीर्ति को अमर बनाने की हताशा में परिणत हो चुकी थी। वो चाहता था कि इतिहास उसे संगीत के सम्राट के रूप में स्मरण रखे, परंतु क्या वह सुखी था? किंचित मात्र भी नहीं। उसकी रातों की निद्रा विलुप्त हो चुकी थी। वो सर्वदा भविष्य की आशंकाओं से ग्रस्त रहता था। उसे भय था कि कोई नया संगीतज्ञ उसकी कीर्ति को धूमिल न कर दे, कि महाराज का स्नेह उस पर से कम न हो जाए, कि माणिक्या उसे किसी षड्यंत्र में न फंसा दे। वो अपने ही शिष्यों पर संदेह करने लगा था। वो अपनी भव्य हवेली के एकांत में बैठकर अपने अतीत के उन सरल दिनों को भूल चुका था, जब वो मधुबन की शांत वादियों में बिना किसी अपेक्षा के वंशी वादन करता था। वो अतीत के सुख को भूल चुका था और भविष्य के भय में अपने वर्तमान को भस्म कर रहा था। उसने देखा कि आचार्य भैरव, जिन्हें उसने प्रतिस्पर्धा में पराजित किया था, अब पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्होंने मदिरा का सेवन आरंभ कर दिया था
और उनकी कला अब अतीत की एक स्मृति मात्र रह गई थी। ये विप्वतृष्णा अर्थात आत्मविनाश की कामना का एक जीवंत उदाहरण था। आचार्य भैरव अपने अपमान और पराजय के दुख से इतना ग्रस्त हो गए थे कि वे अपने अस्तित्व को ही मिटा देना चाहते थे। परंतु मधुर ने उनकी इस दुर्दशा पर करुणा करने के स्थान पर अपनी विजय का उत्सव मनाया। वो ये नहीं देख सका कि आचार्य भैरव का वर्तमान उसका स्वयं का भविष्य हो सकता है। इस कथा का सबसे अंधकारमय अध्याय तब आरंभ हुआ जब माणिक्या ने अपने प्रतिशोध का अंतिम पासा फेंका। माणिक्या के हृदय में राज्य के सेनापति के प्रति गहरी घृणा थी, जिसने वर्षों पूर्व उसके परिवार का अहित किया था। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य प्रतिशोध की भावना को तृप्त करना था। उसने एक अत्यंत कुटिल षड्यंत्र रचा और मधुर को उसका मुख्य अस्त्र बनाया। उसने मधुर के संगीत और उसकी पहुंच का उपयोग कर सेनापति पर राजद्रोह का आरोप मधवा दिया और साक्ष्य के रूप में ऐसे पत्र प्रस्तुत किए जिन पर मधुर के हस्ताक्षर थे। एक ही रात्रि में समस्त परिदृश्य परिवर्तित हो गया। सेनापति को बंदी बना लिया गया, किंतु जब जांच गहरी हुई तो षड्यंत्र के सूत्र मधुर से जुड़ गए। माणिक्या ने बड़ी चतुराई से स्वयं को बचा लिया और सारा दोष मधुर पर डाल दिया। जिस महाराज ने उसे राज संगीतज्ञ का पद दिया था, उसी ने उसे राजद्रोही घोषित कर दिया। उसकी समस्त संपत्ति राजसात कर ली गई। जिन लोगों ने कल तक उसे सिराखों पर बिठाया था, आज वे ही उस पर धिक्कार भेज रहे थे। रत्नगर, जिसने उसे अर्श पर पहुंचाया था, उसी ने उसे फर्श पर पटक दिया। उसे नगर के सबसे अंधकारपूर्ण कारागार में डाल दिया गया। उस एकाकी और सीलन भरी कोठरी में मधुर के समक्ष उसका संपूर्ण जीवन एक चलचित्र की भांति घूम गया। उसे अपनी 10 विनाशकारी अभिलाषाओं के विकराल चेहरे स्पष्ट दिखाई दिए। उसे ज्ञात हुआ कि उसका पतन किसी शत्रु के कारण नहीं, अपितु उसकी अपनी ही अनियंत्रित तृष्णाओं के कारण हुआ है। उसे अपनी माता के वे शब्द याद आए, जहां प्रकाश अधिक होता है वहां छाया भी उतनी ही गहन होती है। आज उसे उन शब्दों की सत्यता का बोध हो रहा था। वो भूमि पर गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगा। ये रुदन पराजय का नहीं, अपितु आत्म साक्षात्कार का प्रथम क्षण था। मित्रों, कभी कभी नियति हमें इसीलिए धराशायी करती है ताकि हम रुककर उस आकाश को देख सकें जिसे हम अपनी अंधी दौड़ में भूल चुके थे। मधुर का ये पतन उसकी बर्बादी अवश्य था, किंतु यही उसके आध्यात्मिक पुनर्जन्म का सूत्रपात भी बनने वाला था। यदि इस आख्यान ने आपके चित्त को कहीं भी स्पर्श किया हो, तो इसे अपने उन प्रियजनों के साथ साझा करें जो कदाचित सफलता की ऐसी ही किसी यात्रा पर है, और हमारे इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कारागार में कई मास व्यतीत हो जाने के पश्चात एक दिन महाराज ने उसे अपनी निजी सभा में बुलवाया। महाराज एक विवेकशील शासक थे। वे जानते थे कि मधुर की प्रतिभा सच्ची थी, किंतु उसका विवेक महत्वाकांक्षा के बादलों से ढक गया था। उन्होंने मधुर से कहा, मधुर, तुम्हारी कला पवित्र थी, किंतु तुमने उसे अपनी लिप्साओं से अपवित्र कर दिया। मैं तुम्हारे भीतर अभी भी उस पुराने मधुर की एक क्षीण सी किरण देख सकता हूं। आता मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं, अपितु एक अवसर दे रहा हूं। रत्नगढ़ की सीमा पर एक प्राचीन और विस्मृत बौद्ध विहार है। वहां आचार्य शांतिरकीति निवास करते हैं। तुम जाओ और अपना शेष जीवन उनकी सेवा और विहार की देखभाल में व्यतीत करो। जिस दिन तुम्हारे हृदय का मैल धुल जाए और तुम्हारी वंशी से पुनः वही निश्चल स्वर निकले, उस दिन तुम स्वयं को मुक्त समझना। ये एक दंड भी था और एक वरदान भी। मधुर को कारागार से मुक्त कर दिया गया। वो क्लांत और पराजित कदमों से उस बौद्ध विहार की ओर चल पड़ा। विहार का वातावरण रत्नगढ़ के वैभव से सर्वथा भिन्न था। वहां एक गहन शांति और शून्यता थी। वहां उसकी भेंट आचार्य शांतिरकीति से हुई। आचार्य की आयु का अनुमान लगाना कठिन था
और उनकी आंखों में बुद्ध की करुणा तैरती थी। उन्होंने मधुर से उसके अतीत के विषय में एक भी प्रश्न नहीं किया। उन्होंने केवल उसे विहार के सूखे पत्तों को बुहारने और बोधि वृक्ष को सींचने का कार्य सौंप दिया। प्रारंभ में मधुर का चित्त अत्यंत विचलित रहता था। उसका आहत अहंकार उसे बार बार धिक्कारता था, परंतु शनैः शनैः उस शांत परिवेश में निष्काम कर्म करने से और आचार्य के मौन साहचर्य में उसका विक्षुब्ध मन शांत होने लगा। एक दिन उसने टूटी हुई लकड़ी के एक टुकड़े से एक छोटी सी वंशी बनाई। वर्षों बाद आज उसने वंशी उठाई थी, पर इस बार श्रोता कोई राजा या सामंत नहीं, बल्कि वो स्वयं था और उसके चारों ओर की प्रकृति थी। जब उसने स्वर छेड़ा तो वो संगीत नहीं, प्रार्थना थी। उसके स्वरों में अब महत्वाकांक्षा का ताप नहीं, अपितु पश्चाताप की शीतलता और शांति की प्यास थी। उसकी कला का पुनर्जन्म हो चुका था। किंतु कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि जैसे ही मधुर को शांति की पहली अनुभूति हुई, उसके भीतर एक अंतिम और सर्वाधिक सूक्ष्म तृष्णा ने फण उठाया। ये थी निर्वाण अथवा मोक्ष प्राप्ति की शीघ्रता। उसे लगने लगा कि उसे अविलंब आचार्य शांतिरकीति जैसा बन जाना है, समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाना है। वो और अधिक कठोरता से ध्यान करने लगा, परंतु ये अधीरता ही उसकी शांति में पुनः बाधक बनने लगी। आचार्य ने ये भाप लिया। उन्होंने मधुर से कहा, पुत्र, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वे टूट ही जाएं। मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं जिसे बलपूर्वक प्राप्त किया जाए। मुक्ति तो एक सहज अवस्था है जो तब घटित होती है जब समस्त इच्छाएं, यहां तक कि मुक्त होने की इच्छा भी शांत हो जाती है। अपनी इस अंतिम इच्छा के प्रति भी साक्षी बनो। इसे भी जाने दो। आचार्य के ये वचन ब्रह्मास्त्र के समान थे। मधुर को अपनी अंतिम भूल का भी बोध हो गया। उसने प्रयास करना भी छोड़ दिया। उसने बस प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक कर्म में जागरूक रहना सीख लिया। क्या मधुर पुनः रत्नगल लौटा? क्या उसे पुनः वही कीर्ति प्राप्त हुई? ये प्रश्न अब महत्वहीन हो चुके थे। उसने उस आंतरिक रत्न को प्राप्त कर लिया था जिसे कोई चुरा नहीं सकता था, चित्त की शांति। उसने इच्छाओं का दमन नहीं, बल्कि उनका रूपांतरण करना सीख लिया था, और यही तथागत का सारोपदेश है। तो प्रिय आत्मन, ये थी मधुर और रत्नगढ़ की गाथा। एक गाथा जो हमें स्मरण कराती है कि हमारी ही अभिलाषाएं हमारे लिए स्वर्ग और नर्क का निर्माण करती है। पथ का चुनाव हमारे अपने विवेक पर निर्भर करता है। इस वृत्तांत पर आपके क्या विचार हैं? मधुर के जीवन पथ में आपको अपनी कौन सी दुर्बलता का प्रतिबिंब दिखा? अपने मन के भावों को नीचे टिप्पणी में अवश्य अंकित करें। और यदि आप चाहते हैं कि हम बुद्ध के ज्ञान सागर से ऐसे ही और मोती आपके लिए लाते रहें, तो बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का अंग बने। इस कथा गंगा को आगे प्रवाहित करें और बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने हेतु टिप्पणी में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। आपका प्रत्येक शब्द हमारे लिए पाथे के समान है। स्मरण रखिएगा, आपके भीतर भी एक रत्नगढ़ है और एक शांत विहार भी। आपको कहाँ निवास करना है, इसका निर्णय आपको ही करना है। नमो बुद्धाय।